तो ये एक गेम है जो हमने स्क्रैच पर बनाया है और इसमें दो स्प्राइट्स हैं। एक ऑरेंज की स्प्राइट है और एक है बोल की स्प्राइट। ऑरेंज जो है वो ऊपर से ड्रॉप होगा, नीचे की तरफ आएगा और हम इस बोल के ज़रिए उसे कैच करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे गेम का नाम भी है कैच द ऑरेंजेस। ओके, तो अगर हम इसके ब्लॉक्स देखें कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें सबसे पहला ब्लॉक है वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक बोल की स्प्राइट में। जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे, ग्रीन फ्लैग एक्ट्स लाइक अ स्टार्ट बटन। आप जब भी इसको क्लिक करते हैं तो आपका गेम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसे एक पोजीशन दी हुई है बोल को कि हमेशा जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो एक्स 0 होना चाहिए और वाई -140 होना चाहिए। अगर हम इसे ड्रैग करें यहाँ, तो ये नंबर्स जो हैं यहाँ पर भी अपडेट हो रहे होते हैं। ये दो नंबर्स हमें किसी भी स्प्राइट की एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे होते हैं। अगर हम इसे यहाँ ड्रैग करते हैं तो अभी जो हमारा x है वो है -141 और y है -134। यहाँ पर ये इस एरो के ज़रिए दिखा भी रहे हैं कि x जो है वो राइट टू लेफ़्ट होता है और y जो है वो अप टू डाउन के लिए यूज़ होता है। तो हमें ये चाहिए कि जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हमारा x जो है वो 0 होना चाहिए और y -140। अभी इसे हम मज़ीद भी देखेंगे एक बैकड्रॉप के ज़रिए। फिर फॉरएवर हम चाहते हैं कि जब भी हम राइट एरो की प्रेस करें तो ये मूव करे 5 स्टेप्स और इसकी जो डायरेक्शन है वो होनी चाहिए 90 डायरेक्शन। 90 का क्या मतलब है, अगर हम इस बॉक्स में क्लिक करें तो हमें इस एरो के ज़रिए ये बता रहे हैं कि 90 डायरेक्शन इज़ द राइट डायरेक्शन। हम चाहते हैं जब भी हम राइट एरो की प्रेस करें तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करे। और हम इस एरो की को चेंज भी कर सकते हैं, इसको मूव करके हम देख सकते हैं। अगर हमें इसे अप पोजीशन में मूव करवाना होता है अप डायरेक्शन में तो यहाँ पर 0, अप के लिए हम 0 यूज़ करते हैं। अगर हम इसे रन करके देखें और अब मैं राइट एरो की प्रेस करूँ तो ये अप मूव कर रही है तरफ, लेकिन हमें इसे अप की तरफ नहीं मूव करवाना, ऊपर की तरफ नहीं मूव करवाना, हमें इसे राइट डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो हम इसे वापस 90 कर देते हैं। और जब लेफ़्ट एरो की प्रेस हो तो हम चाहते हैं कि ये मूव करे लेफ़्ट डायरेक्शन में। लेफ़्ट डायरेक्शन के लिए है -90। ठीक है, अगर हम इन प्रोग्राम इसको रन करके देखें इन ब्लॉक्स को, राइट एरो की प्रेस करने से ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और लेफ़्ट एरो की प्रेस करने से ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा बॉल। अब हम आते हैं अपने ऑरेंज की तरफ। ऑरेंज की स्प्राइट में हमने जो ब्लॉक्स किए हैं प्रोग्राम, उसमें सबसे पहले वही है ग्रीन फ्लैग क्लिक और सेट स्कोर टू 0। जब भी गेम स्टार्ट हो तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर जो है वो 0 पे सेट हो जाए। हमेशा स्कोर 0 से स्टार्ट होगा। एंड सेट y टू 140, हमने यहाँ पर y की इसको एक एग्जैक्ट पोजीशन दी हुई है कि हमें y 140 चाहिए। अगर हम देखें 140, अच्छा सिर्फ 40 लिख दिया मैंने, 140 ये पोजीशन है। तो y की हमें हमेशा ये पोजीशन चाहिए 140, ये यहाँ से ड्रॉप होगा। और फॉरएवर हमेशा ये क्या करे, रिपीट अंटिल y पोजीशन इज़ लेस देन -60। जब तक y पोजीशन -60 से छोटी हो ये 7 स्टेप्स मूव करे। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, हमें इसे राइट की तरफ नहीं मूव करवाना, लेफ़्ट की तरफ भी नहीं करवाना, अप डायरेक्शन में भी हम नहीं मूव करवाना चाहते क्योंकि हमारा बॉल जो है वो यहाँ है। तो हमें इसे डाउन की डायरेक्शन में मूव करवाने के नीचे की तरफ आए। उसके लिए जो नंबर है वो है 180। एंड इफ़ टचिंग बॉल, अगर हम बॉल में इसको कैच कर लेते हैं ऑरेंज को तो एक साउंड स्टार्ट होगी, कलेक्ट की साउंड आएगी आपको और आपका स्कोर जो है वो चेंज होगा बाय 1। एक पॉइंट ऐड हो जाएगा आपके स्कोर में। अगेन सेट y टू 140, हम चाहते हैं अगर हमने इसे कलेक्ट कर लिया है तो ऐसा नहीं हो कि यहीं स्टक हो जाए ऑरेंज, ये दोबारा से वापस जाए अपनी इसी पोजीशन पे y पोजीशन 140 एंड गो टू रैंडम पोजीशन। ये रैंडम पोजीशन हम यूज़ कर रहे हैं x के लिए कि x जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक ही जगह से इसे बार बार ड्रॉप करवाएंगे तो फिर तो गेम खेलने में कोई मज़ा नहीं आएगा क्योंकि एक ही जगह से मूव हो रहा होगा।
राइट। तो कभी ये रैंडम पोजीशन एक्स की है, एक्स कभी यहाँ हो सकता है, कभी ये एक्स पोजीशन यहाँ हो सकती है। यह अब प्रोग्राम के ऊपर है कि वो कौन सी एक्स पोजीशन सेलेक्ट करता है, वो खुद से सेलेक्ट करेगा प्रोग्राम। और ये दो ब्लॉक्स हमने क्यों यूज़ किए हुए, अगेन गो टू रैंडम पोजीशन एंड सेट पाई टू 140, कि अगर हम उसे कैच नहीं कर पाते, अगर ऑरेंज को हम कैच नहीं करते बॉल में, क्योंकि यहाँ तो ये कंडीशन है कि अगर बॉल को टच करे तो ये काम होना चाहिए, लेकिन अगर बॉल में हम इसे नहीं कैच कर पा रहे हैं और ये हमसे मिस हो गया है और ये यहाँ पहुँच गया है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर दोबारा ये रैंडम पोजीशन ही पे जाए और y जो है वो 140 हो। यहाँ पर ब्लॉक सेट y पहले है, बाद में गो टू रैंडम पोजीशन है, यहाँ पहले गो टू रैंडम पोजीशन है, फिर सेट y है। इट डजेंट मैटर, इन दोनों ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम वही सेम होगा। x और y को मज़ीद समझने के लिए हम एक बैकड्रॉप से भी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास एक बैकड्रॉप है x एंड y ग्रिड। सो इस बैकड्रॉप में हम इजीली देख सकते हैं कि जो मिड पोजीशन है स्क्रीन की वो है x0 y0, और अगर इसी पोजीशन में हम नीचे की तरफ आ जाएं तो वो x तो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि x जो है वो राइट टू लेफ़्ट के लिए यूज़ होता है, टॉप टू बॉटम के लिए y यूज़ होता है, तो x तो ज़ीरो ही रहा, लेकिन y जो है वो अब हो गया है -180। और अगर हम इसी लाइन में ऊपर चले जाएं तो हमें दिख रहा है कि y जो है वो 180 है, मगर x सेम है 0, राइट, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे, लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे, सिर्फ टॉप टू बॉटम दिख रहे हैं। तो एक्सट्रीम टॉप पोजीशन 180 होती है और एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन जो होती है वो -180 होती है। और अगर हम इस लाइन में मूव करते हैं राइट की तरफ, तो एक्सट्रीम राइट पोजीशन x के लिए 240 होती है और y वही है 0, और यहाँ पर x -240 है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन जो है वो -240 होती है, राइट। तो अगर हम इसी ग्रिड को यूज़ करते हुए देखें अपने बॉल को, अभी हमारा बॉल जो है वो x0 पे नहीं है, x0 ये है, इसे यहाँ होना चाहिए क्योंकि हमने इस बॉक्स में लिखा हुआ है गो टू x0, इस हम ब्लॉक में हमने x को 0 दिया हुआ है, और y जो है वो -140, तो y यहीं होगा, ये है -100। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखते हैं कि ये जो हमारा बॉल है ये x की तरफ मूव करता है, यहाँ x0 पे आता है या नहीं, राइट, ये x0 पे आ गया। आप इसे कहीं भी ड्रैग कर लें और जब भी आप इन ब्लॉक्स को क्लिक करेंगे आपका x वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा जो इस ब्लॉक में लिखे हुए हैं। और अगर आप कहें कि नहीं मुझे x0 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए x100, ये यहाँ होना चाहिए जब भी मैं क्लिक करूँ ग्रीन फ्लैग पे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं x100, दोबारा से इसे ड्रैग करते हैं कहीं और क्लिक करते हैं, अब ये इस पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप एक्स एंड वाई ग्रिड नहीं यूज़ करना चाहें तो भी आप एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इजीली पता कर सकते हैं उस स्प्राइट को ड्रैग करके। अगर मैं इस स्प्राइट को ड्रैग करके यहाँ ले जाऊँ तो ये दो नंबर्स जो हैं ये अपडेट हो जाते हैं जैसे मैंने पहले बताया, राइट। लेकिन हम एक्स जो है वो ज़ीरो यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, ओके। और ऑरेंज जो है वो जैसे कि टॉप से मूव करेगा बॉटम की तरफ, ठीक है। अगर हम इसको भी देखें, मैंने ये इसे यहाँ पुट किया है और जैसे ही मैं इन ब्लॉक्स को क्लिक करूँगी ये यहाँ पहुँच जाएगा 140, क्योंकि ये 100 है तो 100 में ये 40 प्लस करके यहाँ पहुँच जाएगा। और इसने फॉल भी होना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर सारे फॉलिंग के भी ब्लॉक्स हैं। अगर हम इन ब्लॉक्स को डी अटैच करके सिर्फ सेट y टू 140 देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। आप इसको कहीं भी ड्रैग कर लें, जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा ये वापस y 140 पे आ जाएगा। एंड यू कैन सी कि ये अपनी एक्स पोजीशन नहीं चेंज कर रहा,
मैं अगर इसे यहाँ ड्रैग करूँ जहाँ पर x है -100, तो ये इसी डायरेक्शन में बस सिर्फ y चेंज कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे x पोजीशन नहीं दी हुई, सिर्फ y पोजीशन में सेट करवा रही हूँ। बॉल में तो हम x और y दोनों पोजीशंस दे रहे हैं, लेकिन ऑरेंज में हम सिर्फ y पोजीशन दे रहे हैं, x नहीं दे रहे। जैसे इसे क्लिक करते हैं, ये वापस यहाँ ऊपर सेट y 140 वाला ब्लॉक इम्प्लीमेंट होता है और ये y को 140 पे ले आता है। अब ये इसी जगह सिर्फ अपना y चेंज करेगा, x चेंज नहीं करेगा, राइट? क्योंकि x हम किससे चेंज करवा रहे हैं? x हम चेंज करवा रहे हैं अपने इस ब्लॉक से, गो टू रैंडम पोजीशन, जो कि सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ऊपर हमने नहीं यूज़ किया उसे। अगर हम इन सारे ब्लॉक्स को देखें कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं, अपना गेम स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये ड्रॉप हो रहा है और ये हर दफ़ा एक एक्स पोजीशन रैंडम पोजीशन ले रहा है, खुद ही जनरेट कर रहा है प्रोग्राम, लेकिन वाई पोजीशन जो है वो सेम है 140। हमेशा ये वाई 140 से स्टार्ट करता है और फिर ड्रॉप होने लगता है। एक्स पोजीशन चेंज हो रही है इस ब्लॉक की वजह से, गो टू रैंडम पोजीशन, वाई हमेशा 140 ही रह रहा है। ओके लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि हमारा जो ऑरेंज है वो नीचे तक नहीं आ रहा। अगर इवन इफ आई ट्राई टू कैच इट, मैं इसे कैच नहीं कर सकती क्योंकि ये नीचे तक आ ही नहीं रहा है, उससे पहले ये वापस चला जाता है। मैं इसे कैच करने की कोशिश करूँ भी तो ये अपनी पोजीशन, ये वहाँ तक आते ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ रिपीट अंटिल में यूज़ कर रहे हैं वाई पोजीशन लेस देन -60। स्टॉप कर देते हैं हम अपने प्रोग्राम को और फिर देखते हैं। ये है -100, और ये यहाँ से ही चेंज कर लेता है क्योंकि यहाँ पे 0 है, फिर -10, -20, -30, -40, -100 के अंदर अंदर ही रेंज में -60 है। तो जैसे ही वाई पोजीशन -60 से छोटा होता है, ये फ़ौरन अपनी पोजीशन चेंज करता है। लाइक ये जब -70 होता है या -61 होता है, तो ये फ़ौरन से दोबारा ऊपर चला जाता है, इसलिए हम इसे कैच नहीं कर पा रहे हैं। अब ये ग्लिच है हमारे प्रोग्राम में, जिसे हमें सही करना है कि किस तरह हम इसे यहाँ तक लेकर आएँ, कौन से ब्लॉक में हम क्या चेंज करें कि ये यहाँ ड्रॉप होने के बाद वापस जाने के बजाय ये जब तक यहाँ नहीं आ जाता तब तक ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाए।